फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारा एमपी बोर्ड क्लास 12 का जो फाइनल एग्ज़ाम था 2023 का, उसको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा आया था सही विकल्प। इसमें जो है 6 ऑब्जेक्टिव आए थे, जैसे पिछली बार आया था बिल्कुल वैसे ही। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया। तो लेखक जो आनंद यादव थे वो अपनी माँ को कहाँ ले गए थे? तो इसका सही आंसर है कि दत्ताजी राव के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो जिस पे मैंने सर्कल लगाए हैं वो जो है ग्रामर के हैं, और जिस पे सर्कल नहीं लगे वो जो है हमारे जो चैप्टर्स हैं उनके, जो हमारी बुक के चैप्टर्स हैं उनके हैं। आपको आसानी रहे समझने में कि ग्रामर से कितने आए थे और चैप्टर से जो है कितने आए थे। देखते ही बताना है कि निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर क्या था? नाभिकता। बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि शब्द की बात की तो शब्द से शब्दालंकार। तो इसका सही आंसर क्या है? शब्दालंकार। ऐसे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है कि हिंदी पद्य साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। इस पिछले साल जो है मैंने ये सारा ग्रामर का सब कुछ पढ़ाया हुआ है। साल भी मैं कंप्लीट ग्रामर पढ़ाऊंगी ताकि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? तो इसका सही आंसर क्या है? कपड़े पहनाती है। तो ये रुबाइयाँ वाले से लिया गया है। 6th बोल रहा है कि किसी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। तो इसका सही आंसर क्या है कि पैसे की गर्मी से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। आपने नोटिस किया होगा कि 3 जो है ग्रामर से आए थे और 3 ही जो है हमारे चैप्टर्स के आए थे। जितना ज़रूरी चैप्टर्स है उतने ज़रूरी हमारी ग्रामर है। तो दोनों को साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं है आपको एक चीज़ कम करनी एक चीज़ ज़्यादा करनी है। बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। रेगिस्तान, ये जो हमारे 7 आए थे, जिसमें से आप देखेंगे 4 जो है ग्रामर के थे और बाकी जो 3 जो है हमारे चैप्टर्स के थे। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि संवाद लिखते समय डैश गायब हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है कि संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लुट्टन के माता पिता उसे डैश में ही अनाथ बनाकर चले गए। तो इसका सही आंसर है 9 वर्ष की उम्र में। ऐसे बात करते थर्ड क्वेश्चन। डैश रीति काल में वीर रस के कवि हुए। तो सही आंसर क्या है? भूषण। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि खेत की तुलना डैश से की गई। तो इसका सही आंसर क्या है? कागज के पन्ने से। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज डैश जाने की रीति बनाई। तो जो यशोधर बाबू थे वो रोज कहाँ जाते थे? बिरला मंदिर जाते थे। 6th बोल रहा है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे कहते हैं। तो जो कोई भी वाक्य जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होता है वो हमेशा सरल वाक्य होता है, क्योंकि जो सिंपल होता है उसी में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। इन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें डैश छंद कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? मात्रिक। ये जो है 2022 के पेपर में आ चुका है कि जिन छंदों में जो है मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? मात्रिक कहते हैं। या गणना कह लो या गिनी कह लो, बात एक ही होती है। यानी 22 में भी आया और 23 में भी रिपीट हो गया। करते हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसका क्या था? सही जोड़ी बनाइए। 6 जोड़ियाँ थी। पहला क्या बोल रहा है कि मस्ती का संदेश, यानी मस्ती का संदेश का सही आंसर क्या है? हरिवंश राय, क्योंकि वही जो है मस्ती का संदेश देते थे। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती। चित्रकार क्या होता है? चितेरा। संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? इसका सही आंसर क्या है? अखबार की अपनी आवाज। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है भक्ति काल है। लास्ट वाला क्या बचा कि छायावाद के प्रवर्तक। तो छायावाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। इसमें नोटिस किया होगा कि 5 जोड़ी ग्रामर से आई थी और 1 जोड़ी जो है किससे आई थी? चैप्टर से आई थी। करते क्वेश्चन नंबर 4 की। एक शब्द या एक वाक्य में जो है उत्तर दीजिए। क्या पूछ रहा है कि किसकी आवाज मृत्यु गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? तो इसका सही आंसर है पहलवान की ढोलक। ऐसे सेकंड क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? तो चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद की क्या है? एक नाट्य रचना है। उन्होंने एक नाटक लिखा था चंद्रगुप्त। क्या बोल रहा है कि कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही? तो इसका सही आंसर है लाल खड़िया, यानी जो चौक होती है उसको क्या बोलते हैं? लाल खड़िया। तो लाल खड़िया जो है मलने की बात कही। फोर्थ बोल रहा है कि सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किन छंद का उल्टा है? तो सोरठा छंद जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है।
तो बोल रहा है ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। यानी ऐसा लघु वाक्यांश, छोटा वाक्यांश क्या होता है, मुहावरा ही होता है कि छोटा वाक्य बोलो लेकिन बात बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे नाचना आवे आंगन टेढ़ा, ने कैसा वाक्य बोला, लघु वाक्यांश बोला, लेकिन इसका मतलब क्या है कि नाच नहीं आता लेकिन बोलते क्या है, आंगन टेढ़ा। तो ये इसका सही आंसर क्या है, मुहावरा। सिक्स्थ बोल रहा है रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, ध्वनि और संवाद। आपने देखा होगा रेडियो आप सुनते हो, या तो आप सुनते हो और उनके बीच में जो बातचीत होती है वो, तो रेडियो में क्या होता है, ध्वनि और संवाद से। अगर जहाँ पे ध्वनि और संवाद है तो आप समझ जाते हो कि रेडियो, क्योंकि आप देख नहीं सकते रेडियो को लेकिन सुन सकते हो। सेवेंथ बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे। तो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अंगूर और खजूर के जो है फल उगाए जाते थे। तो इसमें आपने नोटिस किया कि 4 जो हैं ग्रामर से आए थे और 3 जो हैं चैप्टर से आए थे। करते क्वेश्चन नंबर 5 की। सौंदलकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। तो इसका आंसर क्या है, सही है, यानी सत्य है। सेकंड बोल रहा है राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर भी क्या है, सत्य है। थर्ड बोल रहा है शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। तो इसका आंसर असत्य है। फोर्थ बोल रहा है कि शोषकों के प्रति घृणा और शोषकों के प्रति करुणा प्रगति बात है। तो इसका आंसर सत्य है। तो बोल रहा है कि कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। तो इसका आंसर सत्य है। सिक्स्थ बोल रहा है कि शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था। तो इसका आंसर क्या है, असत्य है। तो इसमें आपने नोटिस किया होगा 3 ग्रामर से आए थे और 3 ही जो है चैप्टर से आए थे। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने जो 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया, आपको पता चल गया कि कितने कहाँ से आए थे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो है कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।